हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 17 नवंबर और 18 नवंबर को। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है ना, ये किस देश से ली गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यूएसए के देश के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय का निष्कासन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी जो है ना, ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है कब हुई थी? तो देखिए, 20 अगस्त 1828 में जो है ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो 20 अगस्त 1828 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो जनसंख्या प्रतिशत था ना, वो सबसे ज़्यादा रहा था? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या प्रतिशत था ना, वो सबसे ज़्यादा रहा था। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या प्रतिशत कितना रहा था? तो भारत के लगभग 16.51% जो है आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो रहता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद भारत के 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है वह किस जिले में है? यानी ये जो आपका कुचिपुड़ी गांव है ना, ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य का जो नाम है ना, ये कृष्णा जिले के दिवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर जो है वो रखा गया है। तो कृष्णा जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय युवा नीति ये जो है कब से लागू की गई थी? तो देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति की बात कर ले तो इसे जो है 9 जनवरी 2014 को लागू किया गया था। तो 9 जनवरी 2014 आपका करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रीय युवा नीति ये जो किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो युवाओं को उनकी पूर्ण क्षमता पाने के अवसर प्रदान करने व देश निर्माण में उन्हें आगे लाने के उद्देश्य से जो है इस नीति को जो है वो लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुटुंबश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन यानी SPEM के द्वारा किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है? तो देखिए, ये जो आपका कुटुंबश्री है ना, ये केरल सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन मिशन यानी SPEM द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने जो है कहाँ का सूर्य मंदिर बनवाया था? तो देखिए, ये जो आपका मोटेरा सूर्य मंदिर है ना, जो कि आपका गुजरात के मेहसाना जिले के मोटेरा नामक गांव में पुष्यपाती नदी के किनारे जो है ये प्रतिष्ठित है। और मोटेरा सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ना, ये सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो मोटेरा सूर्य मंदिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 26 जनवरी 2022 की जो परेड हुई थी ना, उसमें किस राज्य की झांकी जो है वो खेल के विषय पर केंद्रित था? तो देखिए, 26 जनवरी 2022 की परेड में हरियाणा की झांकी का जो था ना, वो थीम जो था वो खेल में हरियाणा नंबर 1 थीम पर आधारित था। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपा ये जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, ये जो प्रिंसिपा पुस्तक है ना, ये सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक है और इसे जो है 5 जुलाई 1687 को जो है वो प्रकाशित किया गया था। तो 1687 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब ये जो है कौन बना था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद 1757 में जो है सिराजुद्दौला ये जो है बंगाल का नवाब बन गया था। तो सिराजुद्दौला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस राज्य की राज्यसभा जो सीट है ना वो एक से ज़्यादा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड दिया गया था। तो देखिए मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में जो है आपके एक राज्यसभा सीट है और एक राज्यसभा सीट से अधिक किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की बात कर ले तो ये आपका 3 है, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग, यानी प्रिंट करने से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो देखिए प्रिंट करने से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए जो है ये आपका Ctrl+F2 शॉर्टकट की का जो है उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+F2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है सैकरीन का जो है दूसरा नाम पूछा गया था। तो देखिए सैकरीन का जो दूसरा नाम होता है वो आपका ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड होता है। तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सैकरीन है ना ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो स्वीटेबल होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो है ये आपका सॉफ्ट आयरन जो होता है ना ये मटेरियल जो है ये सबसे ज़्यादा स्वीटेबल होता है। तो सॉफ्ट आयरन आपका करेक्ट आंसर। और सॉफ्ट आयरन का ही जो है प्रयोग वो क्यों किया जाता है, तो देखिए ये जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है ना ये बेस्ट मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, इसलिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है आपका स्टेनलेस स्टील का भी जो है उपयोग किया जाता है, सिल्वर और निकल का भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है रजिस्टिविटी का आपका जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए रजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो आपका ओम मीटर होता है। और रजिस्टिविटी को जो है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका रो से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। बात कर ले कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये आपका सीमेंस होता है। और इसे जो है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो आपका सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गैलियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया था। तो देखिए गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर सीजियम का पूछ ले तो सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो आपका 28 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ना था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये जो है कब की गई थी। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को जो है इस सभा की स्थापना की थी। तो 6 अक्टूबर 1839 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस सभा का उद्देश्य क्या था, तो देखिए इस सभा का जो उद्देश्य था ना वो धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रसार करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्मो समाज में जो है ये कब कर दिया गया था। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा का जो विलय है ना ये ब्रह्मो समाज में 1859 में जो है कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार यानी शेप जो है वो क्या था। तो देखिए मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का जो आकार यानी शेप जो था ना वो रेक्टेंगुलर शेप यानी आयताकार शेप का था। तो रेक्टेंगुलर शेप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है राज्य कौन सा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य था यह आपका केरल राज्य था। केरल का लिंगानुपात पूछा जाता है कि कितना रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना में केरल का जो लिंगानुपात है ना यानी सेक्स रेशियो जो है ये आपका 1084 यानी 1000 पुरुषों पर जो है ये आपकी 1084 महिलाएं थी। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सेकंड स्थान की बात कर ले तो ये पुडुचेरी का था। पुडुचेरी का जो है लिंगानुपात कितना
कितना रहा था, तो ये आपका 1037 रहा था। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा रहा था, जहां पर लिंगानुपात केवल जो है आपका 879 यानी 879 जो है 1000 पुरुषों पर 879 जो है वो महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो सबसे कम जो लिंगानुपात था वो आपका दमन और दीव का रहा था। दमन और दीव का मात्र जो है 618 ये जो आपका लिंगानुपात रहा था। बात कर ले भारत का लिंगानुपात कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जो लिंगानुपात है ना वो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में करवाया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा आपके जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वहीं अगर भाग और अनुच्छेद की बात कर ले तो इसे जो है भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 क में जो है वो रखा गया है। तो अनुच्छेद पूछा गया था तो ये आपका अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है उसे जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51 ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मौलिक कर्तव्य को ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि तत्व के अष्टक नियम का प्रतिपादन ये जो है किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक J.R. न्यूलैंड के द्वारा 1865 ईस्वी में जो है अष्टक नियम जो है वो प्रस्तावित किया गया था। तो न्यूलैंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले अष्टक नियम जो है क्या बताता है, तो देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का जो गुण होता है ना वो पहले तत्व के समान होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 सितंबर 2022 से राजपथ का जो नया नाम बदलकर है ना ये कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कर्तव्य पथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि WWW का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में करवाया था। तो देखिए WWW का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि WWW का जो आविष्कार है ये कब और किसने किया था। तो देखिए 12 मार्च 1989 में जो है इसका आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि WWW ये जो है कितने प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो ये आपका 3 प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। और वो 3 प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, तो एक आपका HTTP है जिसका फुल फॉर्म आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सेकंड आपका HTML है जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और थर्ड जो है ये आपका URL है जिसका फुल फॉर्म आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है और ये 3 प्रोटोकॉल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का जो है अंश नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ एक ऐसी पहाड़ी क्षेत्र है जिसका काफ़ी अंश जो है ये आपका असम और मेघालय में है। तो आपका ऑप्शन में एक नीलगिरी पहाड़ी दिया गया था। तो ये जो है आपका मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में पहले 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की जो घोषणा है ना ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की जो घोषणा है ना ये 1975 में यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत ये जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, तो ये आपका इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इस कार्यक्रम को
पहली बार जो है 1982 में, फिर आपका 1986 में और 2006 में जो है इस कार्यक्रम की जो है पुनः संरचना की जा चुकी है। और वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये आपका 2006 लागू है। और इस कार्यक्रम का जो मूल्य उद्देश्य था ना, वो पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी TDSAT के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल ही में TDSAT, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, इसका जो अध्यक्ष के रूप में है ना, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। तो DN पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले DN पटेल ने ये जो है किसका स्थान ग्रहण किया है, तो ये जो आपके शिवकृति सिंह का जो है वो जगह लिए है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य 2022 में जो नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। आगे के शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि NFRA यानी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अजय भूषण पांडे को जो है NFRA का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड के जो है 1 मार्च 2022 से MD और CEO के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, LIC म्यूचुअल फंड में ये जो आपके श्री TS रामकृष्णन को जो है वो MD और CEO के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फरवरी 2022 में NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक के रूप में जो है ये आपके प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मूल शंकर ये जो है किसका नाम था। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था ना वो मूल शंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में जो है 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जैन उल अबिदीन ये जो है कहाँ का शासक था। तो बात कर ले जैन उल अबिदीन के बारे में, तो ये जो आपका अली शाह का भाई था और कश्मीर का जो है ये 8वां सुल्तान था। तो कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने जो है पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। और ये जो उड़ान है ना ये किन 2 स्थानों के बीच जो है वो भरी गई थी। तो देखिए, भारत में पहला जो कमर्शियल उड़ान है ना ये आपका इलाहाबाद से नैनी तक भरा गया था। तो इलाहाबाद से नैनी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो उड़ान था ना ये मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी तक ही जो है वो आपका तय किया गया था। और बात कर ले इसके पायलट जो थे वो कौन थे। तो देखिए, इस उड़ान के पायलट जो थे वो आपके फ्रांसीसी हेनरी पे के नामक फ्रांसीसी पायलट के द्वारा जो है ये उड़ान भरा गया था। और इस उड़ान को जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में मात्र जो है कितने मिनट लगे थे, तो मात्र जो है वो आपके 13 मिनट लगे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मारू ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका मारू है ना जिसे जैसलमेर मरुस्थल उत्सव भी कहा जाता है और ये जो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये आपका जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma, इसमें F जो है वो क्या दर्शाता है। या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो है MLT-2 पूछा गया था कि MLT-2 ये जो है किसका डायमेंशन होता है यानी किसका विमा होता है। तो देखिए, MLT-2 की बात कर ले तो F = ma आपका होता है। और F = आपका क्या होगा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो आपका ऐसा यूनिट होता है। तो ये आपका जो है फोर्स का जो होता है ना वो आपका विमा होता है। तो फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर प्रश्न ये पूछा गया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma, इसमें F जो है क्या दर्शाता है, तो F जो है ये आपका बल को जो दर्शाता है। तो बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यानी फोर्स जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। M जो आपका क्या दर्शाता है, तो M जो है आपका द्रव्यमान को दर्शाता है। और A जो आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन को दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के जो है समानुपाती होता है और उसकी जो है संवेग परिवर्तन की दिशा जो है वही होता है जो बल की दिशा होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ले तो गॉस में जो है आपका एक गॉस होता है, और वहीं अगर टेस्ला की बात कर ले तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो ऑप्शन में अगर टेस्ला में दिया था तो 10⁻⁻⁴ होगा, और गॉस में अगर दिया था तो 1 गॉस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्रों का जो है वो शुरुआत किया गया था, और मराठी भाषा में जो है ये आपका केसरी समाचार पत्र को शुरू किया गया था, और अंग्रेजी भाषा में जो है ये मराठा समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में आपके केसरी दिया गया था, तो केसरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भौतिक राशियां जो है ये आपका 2 प्रकार का होता है, जो कि एक आपका मूल यानी आधारभूत राशि होता है, और सेकंड आपका व्युत्पन्न राशि होता है। तो मूलभूत राशि के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 7 मूल राशियां यानी इकाइयां होती है, और वो 7 मूल राशियां कौन कौन सा होता है। तो एक आपका लंबाई, सेकंड द्रव्यमान, थर्ड आपका समय, फोर्थ आपका विद्युत धारा, फिफ्थ आपका तापमान, सिक्स्थ आपका दीप्त तीव्रता, और 7वां जो आपका वस्तु की मात्रा। ये जो आपके 7 जो है वो मूल राशियां होती है। इसके अलावा जो अन्य राशियां होती है ना वो आपके व्युत्पन्न राशियां होती है, और आपके ऑप्शन में आयतन दिया गया था। तो ये जो आपका आयतन है ना ये मूल राशि नहीं है, तो आयतन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए कोरकू जनजाति ये जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक जनजाति है, जिसके द्वारा खम्ब, स्वांग और चटकोरा नृत्य किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो चटकोरा नृत्य दिया होगा या फिर आपका खम्ब स्वांग दिया होगा। तो इन दोनों नृत्यों में से जो भी दिया होगा वो आपका कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। था कि एशिया कप 2022 को किस देश से स्थानांतरित करके यूएई में किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण एशिया कप 2022 को जो है ये आपका श्रीलंका से स्थानांतरित करके जो है ये आपका यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये कर दिया गया है। तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और ये जो आपका एशिया कप 2022 हुआ था ये आपका 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच जो है ये आपका खेला गया था। बात कर ले एशिया कप 2022 का विजेता टीम कौन सा रहा था। तो ये आपका श्रीलंका देश रहा था, और उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका पाकिस्तान देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एशिया कप 2022 ये जो है कौन सा संस्करण था। तो ये आपका 15वां संस्करण था, जो कि आपका T20 के रूप में जो है वो खेला गया था। पहला जो T20 के रूप में एशिया कप जो है ये आपका 2016 में खेला गया था, और सेकंड T20 फॉर्मेट के रूप में जो है ये आपका 2022 में खेला गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एशिया कप को जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के द्वारा जो है ये आपका एशिया कप आयोजित किया जाता है। 2023 का एशिया कप ये जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका पाकिस्तान देश में आयोजित किया जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने अब तक कुल जो है कितनी बार एशिया कप का टूर्नामेंट जीता है, तो भारत ने अब तक जो है 7 बार एशिया कप का टूर्नामेंट जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच डांस इज कॉल्ड एक हारिया, यानी एक हारिया जो है ये किस नृत्य को कहा जाता है। तो देखिए एक हारिया जो है ये भरतनाट्यम नृत्य को कहा जाता है, और भरतनाट्यम ये जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस मकबरे में हम पहली बार जो है दोहरे गुंबद की पूर्ण परिपक्व आकृति जो है वो देख सकते हैं, या फिर प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन सा मकबरा जो है 2 गुंबद का है। तो देखिए ये जो आपका हुमायूं का मकबरा है ना ये आपका 2 गुंबद का है, जिसमें आपके पूर्ण परिपक्व आकृति को जो है वो देख सकते हैं। तो हुमायूं का मकबरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम में बहने वाली नदी है और जो कि आपका मुहाना बनाती है, यानी एस्टुअरी रिवर के बारे में पूछा गया था। तो देखिए नर्मदा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो आपका मुहाना बनाता है। तो नर्मदा ऑप्शन में दिया गया था।
तो नर्मदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज ओम्स लॉ पब्लिश्ड, यानी ओम का नियम जो है ये कब प्रकाशित हुआ था। तो देखिए ओम का जो नियम है ना ये सर्वप्रथम 1827 में जो है ये प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा, तो ये आपका इस नियम का जो प्रतिपादन है ना ये सर्वप्रथम जर्मन भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा जो है वो किया गया था। तो 1827 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2022 में अजमेर की दरगाह पर दर्शन के लिए जो है कहाँ के प्रधानमंत्री आए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 सितंबर 2022 में अजमेर के दौरे पर जो है ये बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जो है वो दौरे पर आई थी। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब पुलिस किसी अपराधी को किसी जुर्म में पकड़ता है तो उस समय जो अपराधी का संरक्षण होता है ना वो किस अनुच्छेद में होता है। तो ये आपका अनुच्छेद 22 में होता है। और अनुच्छेद 22 आपका क्या बताता है, तो देखिए अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ ये जो आपका संरक्षण को बताता है। तो अनुच्छेद 22 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गणगौर त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर प्रश्न ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है एक आपका धार्मिक त्यौहार है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका गणगौर त्यौहार दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका गणगौर त्यौहार है ना ये एक धार्मिक त्यौहार है जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाए जाने वाला जो है ये त्यौहार है। और ये जो आपका गणगौर त्यौहार है ना ये राजस्थान में मुख्य रूप से जो ये त्यौहार मनाया जाता है। तो गणगौर त्यौहार आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस राज्य की बात कर ले तो फिर आपका राजस्थान जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जो आपका ये जो आपका कैपिटल जी का जो ऐसा यूनिट है वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी का जो ऐसा इकाई होता है ना वो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्मॉल जी की बात कर ले तो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है ना वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है, और वैल्यू अगर पूछा जाए तो 9.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जूल पर केजी ये जो है किसका ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए जूल पर केजी जो है ये आपका लेटेंट हीट का जो है ऐसा यूनिट होता है। तो लेटेंट हीट आपका करेक्ट आंसर होगा। लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो हीट बाई मास होता है। हीट का आपका क्या होता है तो जूल होता है, और मास का आपका क्या हो जाता है तो वो आपका केजी होता है। तो लेटेंट हीट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इनटू डेंसिटी, यानी मास और डेंसिटी का जो है डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए मास का क्या होता है तो ये आपका केजी होता है, और डेंसिटी का क्या होता है तो केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो है आपका m कितना हो जाएगा तो m आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर l जो है वो आपका -3 होगा, और t जो होगा वो आपका 0 होगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में आपका जो कट का शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए कंप्यूटर में कट का जो शॉर्टकट की होता है ना वो आपका Ctrl+X होता है। तो Ctrl+X आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कॉपी का जो है शॉर्टकट की क्या होता है तो Ctrl+C होता है, और पेस्ट का अगर पूछा जाए तो ये आपका Ctrl+V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल जो है वो 0 है, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम देगा। तो देखिए बल का फॉर्मूला जो है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ये जो आपका बल का फॉर्मूला देता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है तो F = ma, ये जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ देता है। तो सेकंड लॉ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी। तो देखिए त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषाएं हैं ना एक तो आपका बंगाली है, अंग्रेजी है और कोको बोरोक है। तो कोको बोरेक ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लैंड लॉट्स, यानी भूमि अभिलेखों को बनाए रखने के लिए जो है सरकार का कौन सा विभाग जो है वो जिम्मेदार होता है।
तो देखिए, भूमि अभिलेखों को बनाए रखने के लिए सरकार का जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व जो विभाग होता है ना, ये जिम्मेदार होता है। तो राजस्व